दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी की मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे इंडस्ट्री में या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या फिर पावर ट्रांसफार्मर जो होते हैं, तो उनके आसपास आपने देखा होगा कि कंक्रीट यानी कि जो गिट्टी होता है उसका यूज किया जाता है। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता होगा कि इसके आसपास में गिट्टी या फिर कंक्रीट का यूज क्यों किया जाता है। तो इसी के बारे में बताएंगे कि क्यों ट्रांसफार्मर के आसपास में उसके चारों ओर गिट्टी का यूज किया जाता है और उसको मिट्टी या फिर जो ढलैया या फिर जैसे बोला था जो छत के जैसा क्यों नहीं इसको बना दिया जाता है, वहाँ पे गिट्टी का यूज क्यों किया जाता है। तो चलिए इसको बारे में आपको बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आप पिक्चर देख पा रहे होंगे, ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर के साइड साइड में देखेंगे कि सारे ये कंक्रीट यानी कि जो गिट्टी है वो पूरा बिछाया गया है। तो इसके अलग अलग कई सारे रीजन होते हैं। तो अलग अलग जितने कारण होते हैं सबके बारे में आपको समझाते हैं शुरू से। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग में पहला जो हमारा कारण होता है वो होता है फायर सेफ्टी। फायर सेफ्टी यानी कि जो अगर जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कभी कभी ओवर हीटिंग की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट की वजह से भी उसमें आग लग जाता है। तो आग लगने की कंडीशन में क्या है कि आग जो है दूर तक ना फैले, इसके वजह से वहाँ पे कंक्रीट का फिलिंग किया जाता है ट्रांसफार्मर के चारों तरफ, ताकि आग जो है वहाँ से, अगर दूसरा मटेरियल रहेगा तो वहाँ से आग पकड़ने की संभावना रहती है, लेकिन कंक्रीट रहेगा तो आग की फैलने की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो इसीलिए फायर सेफ्टी यानी कि आग से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे कंक्रीट का फिलिंग किया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट रीजन है। दूसरा रीजन होता है मैकेनिकल प्रोटेक्शन यानी कि यांत्रिक सुरक्षा। तो दोस्तों मैकेनिकल प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसको एक्सटर्नल फिजिकल जो लॉसेस होता है उससे भी सुरक्षा मिलती है जब हम कंक्रीट या फिर जो जो गिट्टी का फिलिंग करते हैं उसके बाहरी एरिया में। तो उससे हमें मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है, फिजिकल प्रोटेक्शन जो ट्रांसफार्मर का होता है। इसके बाद जो तीसरा हमारा पॉइंट है, तीसरा इसका रीजन होता है जो कंक्रीट यूज करने का, वो मेन रीजन जो होता है वो होता है ऑयल कंटेनमेंट यानी कि तेल का रोकथाम। दोस्तों क्या होता है कि जो ट्रांसफार्मर के अंदर में जो हम ऑयल यूज करते हैं, जो ऑयल फिलिंग ट्रांसफार्मर होते हैं, तो ऑयल का अगर लीक होता है कहीं से, अगर ऑयल लीकेज होता है तो ऑयल के लीकेज होने की वजह से जो ऑयल हुआ है वो पूरी तरीके से इधर उधर फैल जाएगा और फैलने की वजह से उससे प्रदूषण भी हो जाता है और आग लगने का भी खतरा रहता है। तो या फिर जो उसमें कोई अगर आदमी वहाँ पे आसपास जाता है तो उसको फिसलने का भी खतरा होता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए वहाँ पे कंक्रीट का यूज किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब हमारा ऑयल कोई लीकेज होगा तो कंक्रीट के बीच में जाने की वजह से तेल पूरा नीचे हमारा चला जाएगा और कंक्रीट वैसे का वैसे रहेगा। और अगर वहाँ पे अगर पूरा एक छत के जैसा अगर बना दिया जाए तो उसमें हमारा तेल जो है पूरा फैल जाएगा और वहाँ पे प्रदूषण भी हो सकता है और गिरने का भी डर होता है और आग का भी खतरा बन जाता है। इसीलिए वहाँ पे मेन हमारा कंक्रीट का यूज करने का रीजन यही रहता है कि तेल का रोकथाम। अगर हमारा तेल का कहीं लीकेज होता है, तेल आसानी से जमीन में जा सकता है कंक्रीट से होते हुए, बाहर कहीं नहीं फैलेगा और आग लगने का भी कोई खतरा नहीं होता है। तो इसके अलावा जो मेन हम चौथा नंबर जो हमारा जो रीजन होता है वो होता है थर्मल रेगुलेशन यानी कि ताप का नियंत्रण। अब दोस्तों जो कंक्रीट हम यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के आसपास में, वो कंक्रीट जो होता है थोड़ा थर्मल इंसुलेशन का काम करता है, जो कि जो टेम्परेचर होता है हमारा ट्रांसफार्मर का, उस ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर के रेगुलेशन में काफ़ी मददगार होता है। तो इसीलिए जो चौथा जो पॉइंट है थर्मल रेगुलेशन, यानी कि अगर हम कंक्रीट की यूज करते हैं तो कंक्रीट जो होता है ट्रांसफार्मर के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी काफ़ी सहायता करता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो कंक्रीटिंग जो है, कंक्रीट को यूज करने का एक और फायदा होता है इसमें कि मान के चलिए अगर ट्रांसफार्मर का जो मेन केबल आता है, मेन केबल में हाई पावर रहता है, अगर वो केबल किसी वजह से कट के अगर हमारा गिर जाता है नीचे सरफेस पे, तो अगर वहाँ पे मिट्टी रहेगा तो दोस्तों जो वोल्टेज है या फिर करंट जो है वो दूर तक फैलने का चांस रहता है, जिससे हजार्ड्स हो सकता है, किसी व्यक्ति को करंट लग सकता है। लेकिन जब हम वहाँ पे कंक्रीट फिलिंग कर देते हैं तो कंक्रीट फिलिंग की वजह से कंक्रीट जो होता है वो इंसुलेशन का काम करता है और जो करंट जो होता है वो दूर तक फैलता भी नहीं है। तो इसीलिए कंक्रीट करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि वोल्टेज कंट्रोल या फिर जो करंट जो होता है, करंट से प्रोटेक्शन करने के लिए, यानी कुल मिला के अगर किसी वजह से शॉर्ट सर्किट से या फिर हाई टेम्परेचर की वजह से जो केबल है ट्रांसफार्मर का केबल अगर कट के या फिर टूट के गिर जाता है सरफेस पे, तो जो करंट है वो दूर तक नहीं फैलेगा और आसानी से अगर आदमी वहाँ से क्रॉस हो रहा है तो वो बच सकता है। तो इन्हीं सब कारणों को देखते हुए आसपास के जो ट्रांसफार्मर का जो बाहरी एरिया होता है वहाँ पे कंक्रीट का फिलिंग करना यानी कंक्रीट वहाँ पे डालना जरूरी होता है। न कि वहाँ पे मिट्टी का लेवल बना के, ना ही वहाँ पे छत डाला जाता है जो
आरसीसी होता है उस तरीके का ना करके कंक्रीट का फिलिंग किया जाता है। तो अगर कहीं भी आपसे इंटरव्यू में अगर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर के आसपास के एरिया को हम कंक्रीट से क्यों फिल करते हैं, यानी कि गिट्टी क्यों भरा जाता है, क्यों नहीं वहाँ पे प्लास्टर कर दिया जाता है, या फिर मिट्टी क्यों नहीं छोड़ा जाता है, तो यही सब इसके हैं जो 4-5 हमारे मुख्य मुख्य रीजन है इनको कंक्रीट का यूज करने का। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कोई और आपका क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।